अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या अध्यात्म का अर्थ संसार को छोड़ देना है? क्या जीवन में आगे बढ़ने के लिए लोगों से दूर हो जाना जरूरी है? मैं आपसे कहता हूं नहीं। मैं तुम्हें समाज से भागने को नहीं कह रहा हूं और नहीं मैं तुम्हें लोगों से नफरत करना सिखा रहा हूं। मैं तो तुम्हें केवल अपने स्वयं के पास लौटने की बात कर रहा हूं। गौर से देखिए, जो व्यक्ति हर समय दूसरों के बीच खोया रहता है वह धीरे धीरे खुद से बहुत दूर हो जाता है, और जो स्वयं से ही दूर हो गया वह जीवन की वास्तविक ऊंचाइयों को कैसे छुएगा? अकेले रहो, इस वाक्य को कभी गलत मत समझना। अकेले रहने का अर्थ अकेलापन नहीं है। अकेले रहने का असली अर्थ है अपने साथ सहज होना। अकेलापन एक दुख है, एक अभाव है, जैसे कुछ छिन गया हो। लेकिन एकांत एक समृद्धि है, एक पूर्णता है। दुनिया तुम्हें अकेलेपन से डराना सिखाती है, क्योंकि जो आदमी अकेले रहना सीख लेता है वह फिर कभी भी का गुलाम नहीं रहता। भी हमेशा चाहती है कि तुम बोलते रहो, समझाते रहो, खुद को साबित करते रहो, क्योंकि जो आदमी लगातार बोलता रहता है वह कभी गहराई से सोच नहीं पाता, और जो सोच नहीं पाता वह कभी जाग नहीं पाता। इसलिए मैं कहता हूं, कम बोलो। कम बोलने का अर्थ चुप रहना नहीं, बल्कि जरूरत से ज्यादा ना बोलना है। जब तुम कम बोलते हो तब तुम शब्दों के मालिक होते हो। जीवन में जो लोग वास्तव में आगे बढ़ते हैं वे कम बोलते हैं, ज्यादा सुनते हैं और सबसे ज्यादा देखते हैं। देखना सबसे ऊंची क्रिया है, क्योंकि देखने में अहंकार नहीं होता। जब तुम बोलते हो तो तुम केंद्र में आ जाते हो, तुम्हारा मैं मुखर हो जाता है। लेकिन जब तुम मौन होकर देखते हो तो सत्य केंद्र में आता है। एक युवक की कहानी याद आती है जो हर जगह अपनी राय देता था। वह गुरु के पास गया और अपनी प्रगति न होने का कारण पूछा। गुरु ने कहा, तुम हमेशा बाहर की ओर बहते रहते हो, भीतर कुछ बचता ही नहीं। गुरु ने उसे 1 सप्ताह मौन रहने को कहा। पहले दिन वह छटपटाया, दूसरे दिन उसने अपनी बेचैनी को सुना और 7वें दिन उसने कहा, मैं बदल गया हूं। गुरु मुस्कुराए और बोले, नहीं, तुम पहली बार खुद से मिले हो। अकेले रहो ताकि तुम अपने भीतर उतर सको। कम बोलो ताकि तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई दे सके। जब भीतर की आवाज स्पष्ट होने लगती है तब जीवन का संघर्ष खत्म हो जाता है। तब तुम किसी की नकल नहीं करते, बल्कि अपने स्वभाव से चलते हो। याद रखना, दुनिया को दिशा देने वाले लोग भी से नहीं, बल्कि एकांत की कोख से पैदा होते हैं। अब हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से अधिकांश लोग डर कर पीछे लौट जाते हैं। वह है अकेले होने का डर। तुम कहते हो, मुझे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सच यह है कि तुम्हें अपने साथ रहना अच्छा नहीं लगता। तुम अकेलेपन से नहीं डरते, तुम डरते हो उन आवाजों से जो अकेले में तुम्हारे भीतर से उठती हैं। जब तुम अकेले होते हो तो कोई नहीं होता जिससे तुम भाग सको, न दोस्त, न मोबाइल, न काम। तब तुम सीधे अपने सामने नग्न खड़े होते हो। मन इस क्षण से सबसे ज्यादा डरता है। मन का अस्तित्व ही भागने पर टिका है, कभी भविष्य में, कभी यादों में, कभी दूसरों में। अकेलापन मन के लिए मृत्यु के समान है, क्योंकि वहां उसे कोई सहारा नहीं मिलता। इसीलिए मन अकेलेपन को डरावना बना देता है। वह कहता है, तुम पागल हो जाओगे, तुम पिछड़ जाओगे। ये सब मन के झूठ हैं। मैंने उन हजारों लोगों को देखा है जो अकेले नहीं रह पाते। वे भीतर से एकदम खोखले होते हैं, लेकिन जो एकांत को गले लगा लेते हैं उनके भीतर एक अपार शक्ति जागने लगती है। जैसे बच्चा अंधेरे से नहीं बल्कि साथ न होने से डरता है, वैसे ही तुम भी बाहर का साथ खोज रहे हो। जिस दिन तुम खुद के सबसे अच्छे साथी बन जाओगे उस दिन सारा डर विदा हो जाएगा। एकांत को कभी मजबूरी मत समझना। एकांत तो सबसे बड़ा शिक्षक है। एकांत में ही तुम पहली बार यह देख पाते हो कि तुम्हारे विचार तुम नहीं हो। तुम देखते हो कि भावनाएं आती जाती लहरें हैं, लेकिन तुम वह समुद्र हो जो स्थिर है। एकांत में तुम अपने केंद्र को महसूस करते हो। बीज में सुरक्षा तो होती है, लेकिन दिशा नहीं होती। दिशा हमेशा एकांत में मिलती है। जो आदमी अपनी दिशा नहीं जानता वह कितना भी तेज चले कहीं नहीं पहुंचता। लोग सोचते हैं ऊर्जा खाने या लोगों से मिलने से आती है, लेकिन असली ऊर्जा स्वयं के साथ होने से आती है। जब तुम लगातार बोलते और प्रतिक्रिया करते हो
तो तुम्हारी ऊर्जा बाहर बहती रहती है। एकांत उस ऊर्जा को वापस बुलाने की प्रक्रिया है, जैसे नदी वापस अपने स्रोत की ओर बहने लगे। शुरुआत में यह ऊर्जा वापस आते समय पुराने घावों को कुरेदती है, बेचैनी पैदा करती है। लेकिन अगर तुम ठहर सको तो वही बेचैनी एक महान शक्ति बन जाती है। जैसे धनुष को चलाने के लिए उसे पहले ढीला छोड़ना पड़ता है, वैसे ही एकांत तुम्हारे जीवन के धनुष को वह शक्ति देता है जिससे तुम्हारा तीर लक्ष्य तक पहुंच सके। लोग अक्सर कहते हैं कि वे बिना कुछ किए थक जाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्होंने किया कुछ नहीं, पर उन्होंने बोला बहुत है। हर अनावश्यक शब्द तुम्हारी प्राण ऊर्जा को निचोड़ लेता है। मौन का अर्थ केवल बोलना बंद करना नहीं है, मौन का अर्थ है अनावश्यक का छूट जाना। मौन का अर्थ यह नहीं कि तुम कभी न बोलो, इसका अर्थ है कि जब बोलो तो शब्द पूरे हों, सटीक हों और सत्य से निकले हों। बुद्ध या महावीर कम बोले क्योंकि उनके शब्द केवल शब्द नहीं बल्कि उनके गहरे अनुभव थे। जब तुम कम बोलते हो तो पहली चीज यह घटती है कि तुम एक गहरे श्रोता बन जाते हो, और सुनना सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। दूसरी बात, तुम्हारी उपस्थिति गहरी हो जाती है। लोग तुम्हारे पास आकर एक अलग शांति महसूस करेंगे क्योंकि तुम शब्दों के शोर से नहीं बल्कि मौन की गहराई से बोल रहे होगे। लेकिन याद रहे, मौन कभी दमन नहीं होना चाहिए। अगर भीतर गुस्सा है और तुम चुप हो तो वह मौन नहीं, जहर है। मौन तब खिलता है जब तुम अपने भीतर के शोर को साक्षी भाव से देख लेते हो। हमेशा मौन और एकांत में ही अवतरित हुए हैं। क्यों? क्योंकि सृजन हमेशा भीतर से आता है, और भीतर का द्वार तभी खुलता है जब बाहर का कोलाहल शांत हो जाता है। बहस में कभी सत्य नहीं मिलता, बहस में केवल अहंकार की जीत या हार होती है। सत्य तो मौन के आगोश में मिलता है। अकेले रहने का साहस ही जीवन को रचनात्मक बनाता है। भी तुम्हें केवल एक कॉपी बनाती है, जबकि एकांत तुम्हें ओरिजिनल बनाता है। जो आदमी अकेले ठहर सकता है वही सही दिशा में चल सकता है। आज की दुनिया में लोग भाग तो बहुत रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं रहे। वे बस एक अंतहीन दौड़ का हिस्सा हैं। एकांत तुम्हें रुकने का और खुद से पूछने का मौका देता है, मैं कहां जा रहा हूं और क्यों? आप कहते हैं मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं, पर कभी रुककर पूछा है कि किस दिशा में? अधिकतर लोगों के लिए आगे बढ़ने का मतलब है और ज्यादा पद, और ज्यादा पैसा, और ज्यादा प्रदर्शन। मैं आपसे कहता हूं, यह आगे बढ़ना नहीं है, यह केवल भी में तेज दौड़ना है। असली प्रगति वह है जो तुम्हारे भीतर घटती है। जब तुम कम भयभीत होते हो, जब तुम दूसरों पर कम निर्भर होते हो, जब तुम्हारी प्रतिक्रियाएं कम और समझ ज्यादा होती है, यही सच्ची सफलता है। दुनिया अक्सर उन लोगों से डरती है जो अकेले खड़े होने का साहस रखते हैं, क्योंकि उन्हें खरीदा या डराया नहीं जा सकता। भी तुम्हें गति तो दे सकती है, लेकिन दिशा केवल एकांत दे सकता है। जो दूसरों की परिभाषाओं में जीता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता। एक आदमी पहाड़ चढ़ रहा था और सबको पीछे छोड़ दिया, पर चोटी पर पहुंचकर उसे पता चला कि वह गलत पहाड़ पर चढ़ गया है। ऐसी तेजी का क्या लाभ? एकांत तुम्हें सही पहाड़ चुनने की समझ देता है। एक कड़वा सच जान लो, यह दुनिया तुम्हें वास्तव में आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती। भीड़ का नियम है सब एक जैसे रहो। जो भीड़ से अलग दिखता है, भीज उससे घबराती है। भीज तुम्हें तुलना सिखाती है, वह ज्यादा सफल है, वह ज्यादा सुंदर है। तुलना तुम्हारी आत्मा के लिए सबसे बड़ा जहर है। जो व्यक्ति तुलना में जीता है वह कभी शांत नहीं हो सकता। वह हमेशा किसी और जैसा बनने की कोशिश में अपनी मौलिकता खो देता है। आगे बढ़ने का अर्थ ऊपर जाना नहीं बल्कि गहरा जाना है। ऊपर जाने वाले अक्सर गिरते हैं, पर जिनकी जहें गहरी होती हैं वे अडिग रहते हैं। एकांत तुम्हें तुलना से मुक्त करता है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम किसी से बेहतर या कमतर नहीं होते, तुम बस तुम होते हो। और अपनी इसी सहजता में जीना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। भीज में रहकर तुम सुरक्षा तो पा सकते हो, पर अपनी स्वतंत्रता खो देते हो, और बिना स्वतंत्रता के कोई वास्तविक विकास संभव नहीं है। जीवन में आगे वही बढ़ता है जो अपने निर्णय खुद लेता है, लेकिन निर्णय लेने के लिए स्पष्टता चाहिए, और स्पष्टता केवल एकांत में मिलती है। जो आदमी अकेला नहीं रह सकता वह हमेशा दूसरों की सलाह पर निर्भर रहता है। वह गलत संगतों में सिर्फ इसलिए फंसा रहता है क्योंकि उसे अकेले होने का डर सताता है। अकेले रहने में समर्थ व्यक्ति ही वास्तव में स्वतंत्र है। वह जानता है कि उसकी खुशी का स्रोत उसके भीतर है। जब तुम अपने
भीतर गहरे उतरते हो तो तुम्हारे कर्म अपने आप परिपक्व होने लगते हैं। तब तुम्हें सफलता के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती, सफलता खुद तुम्हारे पीछे आती है, भी तुम्हें एक नंबर बना देती है, जबकि एकांत तुम्हें एक चेतना बनाता है। अपने भीतर के उस एकांत को खोजो जहां कोई बाहरी शोर प्रवेश न कर सके। वही तुम्हारा असली घर है। वहीं से तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जिससे तुम दुनिया के किसी भी तूफान का सामना कर सकोगे। अंत में यह समझ लो कि मौन और एकांत कोई सजा नहीं, बल्कि परम आनंद की ओर ले जाने वाले द्वार हैं। जब तुम पूरी तरह चुप हो जाते हो, तब तुम उस संगीत को सुन पाते हो जो अस्तित्व हर पल बजा रहा है। वही असली मस्ती है। अपने जीवन को एक खेल की तरह देखो। भीज का हिस्सा बनो, पर भीज को अपने भीतर मत आने दो। काम करो, पर काम के पीछे छिपे तनाव को छोड़ दो। मुस्कुराओ क्योंकि तुम जीवित हो। और याद रखो, मस्त रहना ही एकमात्र धर्म है। अकेले बैठना सीखें, कम बोलना सीखें और सबसे बढ़कर खुद से प्रेम करना सीखें। जिस दिन तुम अपने साथ खुश रहना सीख लोगे, उस दिन पूरी दुनिया तुम्हारे साथ खुश रहने के लिए तरसेगी। अस्तित्व पर भरोसा रखो, तुम यहां अकेले नहीं हो। पूरी कायनात तुम्हारे भीतर धड़क रही है। मस्त रहो, शांत रहो और सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अब हम एक और गहरे विषय पर बात करते हैं, हमारी इच्छाएं। हमारा पूरा जीवन अभी और यहां से भागकर वहां पहुंचने की एक अंतहीन कोशिश है। हम हमेशा सोचते हैं कि जब हमारे पास वह बड़ी गाड़ी होगी, जब हमारा नाम अखबारों में छपेगा या जब हमें वह खास पद मिलेगा, तब हम तृप्त होंगे। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है, जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, मन तुरंत 10 नई इच्छाएं पैदा कर देता है। यह एक ऐसी मृग तृष्णा है जिसके पीछे आप जन्मों जन्मों तक दौड़ सकते हैं, पर प्यास कभी नहीं बुझेगी। मस्ती का अर्थ इच्छाओं का त्याग करना नहीं है, बल्कि इच्छाओं के पीछे छिपे उस पागलपन को समझ लेना है। मस्ती कहती है, जो तुम्हारे पास अभी है उसका पूरा रस लो। अगर तुम एक प्याली चाय पी रहे हो, तो उस चाय के स्वाद में, उसकी खुशबू में और उस पल की शांति में पूरी तरह खो जाओ। जब तुम वर्तमान की छोटी छोटी चीजों में तृप्ति ढूंढ लेते हो, तो तुम उन इच्छाओं के गुलाम नहीं रह जाते। असली अमीर वह नहीं है जिसके पास सब कुछ है, बल्कि वह है जिसे किसी और चीज की जरूरत महसूस नहीं होती। जब तुम भीतर से इतने भरे हुए होते हो कि तुम्हें लगता है कि अभी यह क्षण ही काफी है, तो तुम्हारे भीतर एक सम्राट की मस्ती पैदा होती है। तब तुम चीजों को पाने के लिए नहीं दौड़ते, बल्कि चीजें तुम्हारे पीछे आने लगती हैं। यह अस्तित्व का एक अदृश्य नियम है। जो तृप्त है उसे और दिया जाता है, और जो मांग रहा है वह हमेशा भिखारी ही बना रहता है। मस्त रहने का सबसे सरल और शक्तिशाली विज्ञान है कृतज्ञता। हम अपनी शिकायतों के इतने आदी हो गए हैं कि हमें वह सब दिखाई ही नहीं देता जो हमें मुफ्त में मिला है। क्या आपने कभी अपनी इन 2 आंखों के लिए ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा किया है जिनसे आप यह सुंदर संसार देख सकते हैं? क्या आपने कभी उस हृदय को धन्यवाद दिया है जो बिना रुके आपके लिए धड़क रहा है? शिकायत करने वाला व्यक्ति नर्क में भी दुखी रहेगा, क्योंकि उसकी दृष्टि केवल कमियों पर होती है। वह गुलाब के फूल को देखकर खुश होने के बजाय उसके नीचे छिपे कांटों की गिनती करता है। लेकिन मस्त रहने वाला आदमी वह है जो मरुस्थल में भी फूलों के खिलने का उत्सव मना सकता है। वह जानता है कि यह जीवन एक उपहार है, अधिकार नहीं। आज से एक छोटा सा प्रयोग शुरू करें। रात को सोने से पहले उन 5 चीजों की याद करें जिनके लिए आप सच में शुक्रगुजार हैं। आप पाएंगे कि जैसे ही आपका ध्यान अभाव से हटकर भाव पर आता है, आपके भीतर का तनाव पिघलने लगता है। कृतज्ञता और चिंता एक साथ नहीं रह सकते। जिस क्षण आप धन्यवाद के भाव में होते हैं, उस क्षण आप अस्तित्व के साथ सीधे जुड़े होते हैं, और जो अस्तित्व के साथ जुड़े है उसकी मस्ती को कोई कैसे डिगा सकता है? इंसान के भीतर का सबसे बड़ा अवरोध है डर। असफलता का डर, बीमारी का डर, बदनामी का डर और न जाने कितने अनजाने भय। यह डर आपको कभी पूरी तरह खिलने नहीं देता। आप हमेशा डरे सहमे कदम उठाते हैं। आप हमेशा सुरक्षा की दीवारें खड़ी करते रहते हैं। लेकिन क्या सुरक्षा की इन दीवारों के भीतर जीवन की मस्ती संभव है? मस्ती का जन्म जोखिम लेने के साहस में होता है। जीवन को एक प्रयोग की तरह देखें। अगर आप असफल भी हो गए तो क्या?
कम से कम आपने कुछ नया सीखा। आप थोड़े और अनुभवी हुए। जो गिरता है वही फिर से खड़ा होना जानता है। भयभीत व्यक्ति केवल जिंदा लाश की तरह होता है, वह कभी नाच नहीं सकता। निर्भय होने का मतलब यह नहीं है कि आपको डर नहीं लगेगा, बल्कि इसका मतलब है कि डर के बावजूद आप आगे बढ़ेंगे। आप जानेंगे कि मैं इस शरीर और मन से बढ़ा हूं। जब आप अपनी अंतरात्मा की गहराई में उतरते हैं तो आप पाते हैं कि वहां कोई डर नहीं है, केवल एक अनंत शून्य है, एक परम शांति है। उस शांति को छूते ही आप निर्भय हो जाते हैं, और जो निर्भय है वही वास्तव में मस्त रह सकता है। मस्ती वहीं पनपती है जहां आपने अपनी सारी चिंताओं को हवा में उठा दिया है। हमने जीवन को एक प्रोजेक्ट बना लिया है। हम हर चीज को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को, दूसरों को और पूरी दुनिया को। इस सुधारने की कोशिश में ही सारा तनाव है। मैं आपसे कहता हूं, सहज हो जाओ। जैसे एक पेड़ सहजता से बढ़ता है, जैसे सूरज सहजता से निकलता है, वैसे ही आप भी अपनी सहज प्रकृति में लौट आएं। मुखौटे लगाना बंद करें। जो आप नहीं हैं वह दिखने की कोशिश में आप अपनी बहुत ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं। समाज आपको एक सांचे में ढालना चाहता है, वह आपको सभ्य और गंभीर बनाना चाहता है, लेकिन सभ्यता के ये कृत्रिम बंधन आपकी मस्ती को कुचल देते हैं। अपनी स्वाभाविकता को वापस पाएं। कभी बेवजह नाचें, कभी अकेले में गुनगुनाएं, कभी बच्चों की तरह मिट्टी में खेलें। सहजता का अर्थ है बिना किसी बनावट के जीना। जब आप सरल होते हैं तो आपके भीतर का परमात्मा प्रकट होने लगता है। जटिल व्यक्ति कभी परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। केवल एक भोला और सरल हृदय ही उस परम मस्ती को महसूस कर सकता है। अपने भीतर की उस मासूमियत को फिर से जगाएं जो आपकी किशोरावस्था के बाद कहीं खो गई थी। जिस दिन आप फिर से एक बच्चे की तरह हैरान होना सीख जाएंगे, उस दिन पूरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। अंत में इस पूरी चर्चा का एक ही निचोड़ है, मस्त रहना आपकी चॉइस नहीं, बल्कि आपका मौलिक स्वभाव है। आप आनंदित होने के लिए ही पैदा हुए हैं। दुख केवल एक भ्रम है, एक ऐसी धूल है जो आपकी आंखों पर जम गई है। जैसे ही आप इस धूल को साफ करते हैं, आपको अपनी असली चमक दिखाई देने लगती है। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, न आपकी समस्याएं, न आपकी सफलताएं, और न ही आपका यह व्यक्तित्व। सब कुछ एक बहती हुई नदी की तरह है। तो फिर इस बहती हुई नदी को पकड़ने की कोशिश क्यों करना? बस इसमें अपनी नाव छोड़ दें और इसके साथ बहें। न कहीं पहुंचना है, न कुछ हासिल करना है। यह यात्रा ही अपनी मंजिल है। मेरे प्यारे मित्रों, अपने भीतर के उस बुद्ध को, उस जागृत चेतना को जगाएं जो हमेशा मस्त है। मस्ती कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे भविष्य में कमाना है, यह तो इसी क्षण में उपलब्ध है। अभी इसी वक्त अपने हृदय पर हाथ रखें और महसूस करें कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं, कि आप इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। गंभीरता को विदा दें, हास्य को गले लगाएं, जीवन की इस छोटी सी अवधि को एक गीत बना लें। जब आप यहां से जाएं तो अस्तित्व भी आपके जाने पर उदास न हो, बल्कि आपके द्वारा बिखेरी गई मस्ती का जश्न मनाए। बस यही मेरा अंतिम संदेश है। मस्त रहें, मदमस्त रहें और पूरी श्रद्धा के साथ कहें, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बहुत ठीक है। क्योंकि अस्तित्व के हाथों में आप कभी असुरक्षित नहीं हो सकते।